बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज का हमारा लेक्चर जो है वो भी क्वेश्चंस पर ही रहेगा। इससे हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो कह लें कि चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें हमारी देखें, ये रुपीज़ में हमारी कास्ट हैं और ये हमारी बेसिस हैं जिनकी बेस पे हमने इनको डिवाइड करना है। ये बेसिस है, फ्लोर स्पेस है, लाइट है, डायरेक्ट लेन और इनका सारा एक्स वाई जेड ए बी सी सब का ही दिया हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने हमें कुछ डाटा दिया हुआ है। इसमें उन्होंने जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनका जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं वो भी टंटा है, लेकिन यहाँ 2 डिपार्टमेंट्स हैं तो 3 डिजिट्स में नहीं जाना पड़ेगा इजीली। ये एक फर्दर हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये करने के बाद उन्होंने कहा जी ओवरहेड तो आप निकालें ही। व्हाट विल बी दी टोटल कास्ट ऑफ आर्टिकल्स विद द मटेरियल कास्ट ऑफ 80, डायरेक्ट लेबर कास्ट ऑफ 40, एक्स वाई जेड जो है उनमें 2, 3 एंड 4 आवर्स के है। अब जो मशीन जो उनके कह लें कि एक्स वाई जेड का जो है वो भी हमें बताया हुआ है कि जी उसमें इतने इतने घंटे वो काम करते हैं, तो इसी हिसाब से वो रेट अप्लाई करके डिवाइड करके तो हमें बताएं कि इसका क्या कास्ट निकलेगी। पहले हम इसका देखें कि हमने निकाला है रेट। ये टोटल अमाउंट है इन चीज़ों की। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की बेस है, उस पे हमने पर फ्लोर स्पेस एक यूनिट का 1 मीटर है या जो भी है उस पे हमने 1 रुपया है, 10 रुपया है, ये हमारे रेट निकल आए हैं। इसके हिसाब से हमें वो दिए हुए थे जो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से ये एक्चुअली ऐसे ही कह लें कि लंबा है। हमने इधर आसानी के लिए नीचे इसको लिख लिया, ये इससे आगे ही कंटिन्यू करेगा कि ये जो टोटल कास्ट है 10,000, उसको हमने जो 2,000, 2,500 और ये मतलब उसी तरह से डिवाइड कर दिया। ये बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये देखें ना, ये 10,000 टोटल स्पेस है, 2,000 है, ये 25,000 नहीं है, 2,500, 3,000, 2,000 और 500। ये इस तरह से डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। तो 1 रुपया पर स्पेस के हिसाब से, फ्लोर स्पेस के हिसाब से वो हमने उसको कैलकुलेट किया था, तो उसी हिसाब से हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये बाकी भी सारे एक्सपेंस जो हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए। उससे क्या हमें हासिल हुआ कि हर डिपार्टमेंट की एक फ़ाइनल हमें ओवरहेड मिल गए हैं। अब ये जो 1150 और 3250 है, इनको हमने वो परसेंटेज वाइज वही अलजेब्रिक इक्वेशन से वो निकालना है। ये क्या है, 3250 प्लस 10% ऑफ बी। ये एक इक्वेशन बन जाएगी a माइनस 10% बी इक्वल टू 32%। बी क्या है, 1150 उसकी अपनी है और 10% ऑफ a। तो इसको भी हम इस तरह रिवर्स करेंगे तो ये हमारा दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब इन इक्वेशंस को जो हम कह लें कि बराबर करेंगे। पहले एक माइनस ए है जो ये दूसरी इक्वेशन में है, माइनस ए 10 है, इसको 10 से ज़रब देंगे तो ये ए ही रह जाएगा। तो 10 से ज़रब दी पूरी इक्वेशन को, ये बन गया 11,500, ए माइनस रह गया और 10 बी बन गया। इस इक्वेशन को जो है वो हम जमा करेंगे ये जो दूसरे नंबर की इक्वेशन है उसमें, तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1490, तकरीबन 14 ये आती है 99, हम 1490 कह देते हैं। और यहाँ जो है ये आ जाएगी 3250 जमा 10%, तो ये 3399। ये 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई। अब हम उनको डिवाइड कर देंगे। वो जो परसेंटेज हमें मिली हुई थी ए और बी में, ए और बी की जो है ये एक्स वाई जेड की
ये टोटल सब की कास्ट पहले से थी, अब ये टोटल ये माइनस करनी है। तो इसमें एक्चुअली इसमें ये ऐड होके तो यही अमाउंट बनेगी, इसमें ये इसका हिस्सा ऐड होके ये अमाउंट बनेगी। तो ये हमारा डिवाइड होके ये ओवरहेड्स का आ गया। अब उन्होंने हमसे पूछा था कि इनके रेट भी निकालें, तो हमने निकाल दिया। डिपार्टमेंट एक्स का रेट जो है वो टोटल अमाउंट ये है, ये उसका पर आवर ये जो है उनका बेस्ड ऑन वर्किंग आवर्स ये उनके लेबर रेट निकला है। अब जो है उनका जो डायरेक्ट मटेरियल ये था, लेबर कास्ट ये थी, और ये जो है वो अप्लाइड रेट है। ठीक है, जो ये पर आवर रेट निकला है ना, तो 2, 3 और 4 घंटे लगेंगे तो ये उनका ओवरऑल रेट निकल आएंगे। तो ये उसकी टोटल कास्ट नीचे में है, शीट में गुम हो गई, तो टोटल कास्ट भी हमारी निकल आएगी। ठीक है ना। तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल एरिया होता है सिर्फ ये इक्वेशन बनाना, यहाँ से फिर आगे सॉल्व करना। ये वर्किंग जो है इसको बार बार देख लें, समझ लें कि कैसे किया है। ठीक है, तो ये 2 का हो या 3 का हो, हमने 2 वाला भी कर दिया, 3 वाला भी कर दिया। तो अब ये इसी ऑर्बिट में ही क्वेश्चन रहेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी परसेंटेज वाइज आपको बता दिया कि जब एक दफ़ा इनकी ये वैल्यूज़ निकल आएंगी तो फिर उनको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान है। एक फ़ाइनल सवाल हमारा रह गया है जी, ये भी हम आज हल कर लें। तो फिर एक रह गया, 2 सवाल हैं जी हमारे। इसमें ये है कि ABC लिमिटेड वो उसके 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, एक्सट्रॉशन और मशीनिंग और फिनिशिंग, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट नोन एज प्रोडक्शन सर्विस एक ही डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन वो कहते हैं जी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशो ऑफ 3:1। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 3:1 की रेशो में सर्व करता है। द फॉलोइंग कास्ट and relevant data which represent normal activity level have the budget for the period। ये जो हैं वो रुपीज़ हैं 1000 में। ठीक है, ये उनकी कास्ट हैं। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस ये डायरेक्ट हैं, और ये जो हैं सर्विस डिपार्टमेंट के जो है डेप्रिसिएशन रेट, पावर, पर्सनल और इंश्योरेंस ये भी खर्चे हैं, ये भी हमने डिवाइड करने हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये हमें उन्होंने बेसिस दी हुई हैं, डायरेक्ट लेबर आर, मशीन आर, फ्लोर एरिया। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट्स और एम्प्लॉइज़। ठीक है, पूछा है प्रिपेयर ओवरहेड शीट फॉर ABC लिमिटेड for the period ending 31st December 96। एक तो calculate appropriation overhead absorption rate for the extrusion, machining and finishing department। The following data is available for the actual results of the extrusion department। एक्सट्रॉशन डिपार्टमेंट का ये दिया हुआ है, उसके लिए एक्सट्रॉशन डिपार्टमेंट के लिए ओवर और अंडर अप्लाइड FOH जो है ये भी कैलकुलेट करें। बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, इसमें हमने ये हमारे पास बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है, कास्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट के हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दी। रेट है रेंट एंड रेट्स जिसको कहते हैं, वो फ्लोर एरिया के हिसाब से हमने ये पहले रेट जैसे हमने वो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, पहले निकाल लें या इधर निकाल के लिख लिए हमने पहले रेट, फिर बस उनका जो वो डाटा दिया हुआ था क्वेश्चन में वहाँ से हम देखते जाते हैं और उनकी फ़िगर यहाँ लिखते जाते हैं। फिर है जी पावर। ठीक है, ये मशीन आवर्स के हिसाब से, पर्सनल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के हिसाब से, इंश्योरेंस फिक्स्ड एसेट्स के हिसाब से, और इनडायरेक्ट वेजेस जो हैं वो हमें उन्होंने दी हुई थी 1,02,000।
तो इन सब को जब हमने जमा किया तो ये 4,96,000 रुपया तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कास्ट बन गई। इनडायरेक्ट कास्ट जो है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल्स हमने निकाल दिए, बाकी चीज़ें जो हैं इनडायरेक्ट वेजेस यहाँ ऊपर डालने के बजाय ये नीचे लिख दी हैं सारी, और ये टोटल कास्ट है। अब ये उन्होंने हमें यहाँ आसानी कर दी, यहाँ वो एक्स वाई वाला सिलसिला कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी कि ये 3:1 के हिसाब से इनमें डिवाइड हो गई। ये इसकी जो टोटल कास्ट आई है वो 3:1 के हिसाब से ये डिवाइड 3:1। अब ये इन डिपार्टमेंट्स की, तीनों डिपार्टमेंट्स की टोटल कास्ट आ गई। ये ज़िल हो गया और टोटल कास्ट 4,96,000 हमारी सेम ही रही है। इधर आसानी हो गई है। अच्छा जी, अब रेट ऑफ एफ.ओ.एच वो हमें ये दिया हुआ है, मशीन आवर और लेबर आवर्स। तो रेट ऑफ एफ.ओ.एच जो है वो हमने इनके एफ.ओ.एच निकाल लिया, तो इन पे डिवाइड करके तो ये रेट ऑफ एफ.ओ.एच निकल आएगा। ये हमारा दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरे पोर्शन में पूछा था अप्लाइड 16,250 आवर्स जो है वो एक्चुअली जो है वो काम हुआ, और उसके साथ जो रेट हमने निकाला है वो निकाला है 13.31। तो ये अप्लाइड एफ.ओ.एच ये था। एक्चुअल एफ.ओ.एच जो है वो 2,11,000, ये हमने पीछे जो कैलकुलेट किया है ये 2,11,000, 2 लाख टोटल जो है 2,06,350 रुपये ये हमने कैलकुलेट किया। ठीक है ना। एक्चुअल एफ.ओ.एच हमारा 2,06,820 एक्चुअल एफ.ओ.एच। एक्सटॉर्शन का है ना जी, 51,000 2,06,000 ये। ठीक है, 2,06,350 वहाँ गलती लग गई हमें। ठीक है, तो 2,06,350 आएगा जी ये एक्चुअल एफ.ओ.एच जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया। इसमें से जब वो निकल जाएगा तो ये ओवर अप्लाइड है, ये रकम ज़रा चेंज हो जाएगी, लेकिन फार्मूला ठीक है, हमें लिखने में जो है गलती हुई है यहाँ। ठीक है, 2,16,287 रुपये जो है वो आया है हमारा अप्लाइड एफ.ओ.एच, और एक्चुअल एफ.ओ.एच जो है वो 2,06,350 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल जो है ये भी हल हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ एक बेस है, लेबर आवर्स दूसरी बेस है, डायरेक्ट लेबर कास्ट ये यहाँ इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। अब ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड है, ये सारे डिपार्टमेंट्स के हैं। अब इसमें इन्होंने बड़ी सहूलत दे दी कि जी डिपार्टमेंट ए सर्व्स ऑल अदर डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, डिपार्टमेंट बी सर्व्स ऑल अदर डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट ए। अब चूँकि ए को कर ही नहीं रहा, लिहाजा जान छूट गई, वो XYZ वाला सिलसिला नहीं है। ए अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ लेबर आवर्स। डिपार्टमेंट सी यहाँ मिसिंग है, सर्व्स डिपार्टमेंट एक्ट वाई और जेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। लेबर कास्ट के लिहाज से एक्स और वाई को सर्व करता है। डिपार्टमेंट डी सर्व्स डिपार्टमेंट एक्स ओनली। डिपार्टमेंट ई ओवरहेड आर ट्रांसफर टू दी डिपार्टमेंट एक्स वाई एंड जी इन 2:1। ठीक हो गया, ये बड़ा आसान डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखें कि हमने इसका शेड्यूल कैसा बनाया। ये एक्चुअली जो सीखने वाली बात होती है वो यही होती है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है। ये हमारे डिपार्टमेंट है, ये उनकी टोटल कास्ट है, ये बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के हिसाब से ए की उन्होंने कहा जी कि बाकी सब की बताइए,
नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के लिहाज से, और ये उन्होंने डिवाइड करना है। अब ये उनके जो जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ थे उसके हिसाब से हमने ये सारे डिवाइड कर दी। बचा क्या नीचे? ज़ीरो। बी में ए की कास्ट आ गई और ये उसकी अपनी कास्ट थी, टोटल कास्ट हो गई 2380। वो हमने ख़त्म करनी है किस हिसाब से? ये हमने ख़त्म करनी है लेबर आवर्स के हिसाब से, वो हमने डिवाइड कर दी। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे जो है वो लेबर कास्ट के लिहाज से है, ठीक है, सी की, लेकिन वो किसको कर रहे हैं? एक्स और अपना वाई और जेड को सिर्फ सर्व कर रहा है। डी जो है वो सिर्फ एक्स को सर्व कर रहा है, कुछ भी नहीं करना, उधर इधर ऐड हो गई, उधर ख़त्म हो गई। ठीक है, ये ओरिजिनल प्लस ये जो एब्जॉर्ब कास्ट है, टोटल कास्ट ये बनती है इस तरह। ये ओरिजिनल प्लस ये दो कास्ट मिला के ये बनती है, तो उसको फिर डिवाइड कर दिया, फिर ये डिवाइड हो गई। अब ये वाली जो है ई की, उन्होंने कहा जी 2 2 1, ये भी हो गई। ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं सारे जो हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, और जो हमारे ए बी कह लें कि एक्स वाई जेड हैं, उनकी आप देखें कि ये कास्ट जो हैं एक्चुअल निकल आई हैं। तो टोटल कास्ट जो है वो 22,446 है, और टोटल कास्ट जो है 22,446 है। ये हमारी इस सिस्टम को जिसे कहते हैं लेडर मेथड भी कहते हैं, वो जो हम पहले पढ़े हैं उसको कहते हैं अलजेब्रिक मेथड, इसको कहते हैं लेडर मेथड। तो थोड़ा सा कह लें कि ये डिफ़िकल्ट एरिया है डिपार्टमेंटलाइजेशन, लेकिन ये पक्का सवाल होता है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अगर आप समझ लें तो आप इसको कर सकते हैं।